सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। उसका पहले मुद्रा हम लोग ऑलरेडी देख चुका है। पीएमईजीपी आज देखेंगे। यूईजीपी है, थर्ड को है नीट स्कीम है, एमएसएमई है, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्ट इंडिया, ये स्टार्टअप के लिए है। ये सब एक एक हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये केवीआईसी खादी विलेज का थ्रू गवर्नमेंट ने ये चालू किया है। ये 2018 में लागू हुआ है। ये सभी आदमी यंग एंटरप्रेन्योर होना चाहिए उनसे, और ज़्यादा नौकरी इंडिया में बढ़ना चाहिए करके ये है इसका ये कैटेगरी है। इसको आप KVIC online.gov.in, इसमें ऑनलाइन में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन में को हाथ में नहीं दे सकता, ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर वो आप उसको प्रिंट आप लेकर रखिए। जो ये ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ये DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर में जाता है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स में है। वो लोग आपका जो अकाउंट कौन सा बैंक में है, कौन सा विलेज में है, उधर आपको भेजेंगे। जैसे आपका अकाउंट SBI में है, पंजाब सिंध बैंक में है, पंजाब नेशनल में है, तो आपका सर्विस एरिया कौन सा एरिया करके आप पहले मालूम होना चाहिए। उधर से आपको ये लोन आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे तो ये वीडियो में कैसे सब्सिडी मिलना है, कितना सब्सिडी मिल रहा है, किसको किसको मिल रहा है, उसको पहले हम लोग कैसे तैयार करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको जरूरी पड़ रहा है करके हम ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी देखिए तो ये PMEGP अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 साल कंप्लीट करना चाहिए और क्वालिफिकेशन 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। ये दो मेन ये है। जो ये लैंड के लिए, लैंड परचेस के लिए नहीं देता है, ओनली ये कंस्ट्रक्शन के लिए देता है, बिल्डिंग आप बनाने के लिए देता है, मशीनरी परचेस करने के लिए देता है, वर्किंग कैपिटल आपको जो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए ये सब ये देता है, सब्सिडी देता है। सब्सिडी कितना देता है? जनरल कोई सभी को देता है। जैसे सिटी में, शहर में है उसको 15% है, विलेज में है, गांव में है तो उसको 25% है। जो गांव को डेवलप करने के लिए ये स्कीम बनाया गया है। जनरल देन हैंडीकैप SC ST विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए वो लोग अर्बन में चालू कर रहा है, उनको 25% सब्सिडी मिल रहा है। नहीं है तो रूरल में चालू करेगा तो 35% सब्सिडी मिल रहा है। इसी टाइम आपको मार्जिन 5% लेकर आना पड़ेगा। सपोज 10 लाख प्रोजेक्ट कास्ट है, उसी टाइम अर्बन में 1.5 लाख सब्सिडी मिलेगा, 2.5 तो रूरल में मिलेगा, 3. अर्बन इसमें भी 2.5 मिलेगा, रूरल में 3.5 मिलेगा। आपका मार्जिन 0.5 लेकर आना है, 50,000 लेकर आना है। अभी देखेंगे बैंगलोर 8 लगेगा और 1.5 सब्सिडी 9.5 लगेगा, 50,000 आपको मार्जिन लगेगा। टोटल 10 लाख है प्रोजेक्ट कास्ट। जो प्रोजेक्ट कास्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप क्या क्या मशीनरी लेना है, कब आप पे करेंगे, कितना आप सेल्स आता है, कितना आप परचेस करता है, नेट प्रॉफिट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, ये हर साल, एक साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर कितना प्रॉफिट आ रहा है, कब आप उसको कंप्लीट कर रहा है करके ये सब पूरा नॉलेज उसमें आएगा। जैसे 10 लाख है, 25 लाख है, 100 लाख है, इसके हिसाब से मैक्सिमम तक आपको 25 लाख 35 लाख दे सकता है। बट वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस करके दो कैटेगरी है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको मैक्सिमम 25 लाख तक दे सकता है, सर्विस के लिए मैक्सिमम 10 लाख तक दे सकता है। मैन्युफैक्चरिंग है तो अभी देखिए टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज है, पैकिंग मशीन, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहा है, आप बिल्डिंग बना दिया, मशीनरी ले लिया, कोई भी आप मस्कीटो नेट बनाना वाला मैन्युफैक्चरिंग में हो जाएगा। कोई भी एक्टिविटी आप कर रहा है, वैल्यू एडिशन भी करेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग का अंडर आएगा। सपोज आप कुछ वुडन बेड आप बना रहे हैं, आप मटेरियल सब लेकर आ गया, उसमें थोड़ा शेप करके, थोड़ा शाइन करके आप बहुत सारा बेड ये सब आप बनाएगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग में ही आएगा। सर्विस में क्या क्या आएगा? हॉस्पिटल आएगा, कंप्यूटर सेंटर आएगा, कंस्ट्रक्शन कोई भी एक्टिविटी इसमें आएगा। मैक्सिमम 25 लाख 25 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, 10 लाख तक सर्विस में आप दे रहा है, 25 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग में है।
आप देखेंगे DSCR रेशियो करके है, जिसे आपको प्रोजेक्ट में DSCR बोलने से बहुत सारा रेशियोस है। DER रेशियो बोलता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलता है, फिक्स्ड एसेट कवरेज रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो बोलता है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, करंट रेशियो वर्किंग कैपिटल। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पूरा आता है, कब आप लोन लेंगे, कैसे आप उनको रिपेमेंट करेंगे करके पूरा उसमें हिस्ट्री रहेगा। आप देखेंगे तो कैसे सब्सिडी आ गया। अभी मुद्रा लोन, नॉर्मली मुद्रा लोन आपको मालूम है 10 लाख तक है। PMEGP लोन है, PMEGP 10 लाख से 1 करोड़ तक आपको ले सकता है। वो मैन्युफैक्चरिंग है क्या, सर्विस है क्या, उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिल जाएगा। MSME है तो 1 करोड़ का ऊपर रहेगा। स्टैंड अप ये सब ऐसा रहेगा। आप देखेंगे तो CGT MSE कवरेज बोलने से विदाउट सिक्योरिटी से आप लोन ले रहा है, उसके लिए थोड़ा पैसा आप देंगे। 1 लाख के लिए आराम से एक साल के लिए आप 1500 देना पड़ेगा। बैंक आपको पूछेगा विथ सिक्योरिटी में आप ले रहा है, विदाउट सिक्योरिटी में ले रहा है। अभी सभी के पास सिक्योरिटी देने के लिए नहीं होगा, इसलिए विदाउट सिक्योरिटी में लेंगे तो CGT MSE कवरेज करके एक स्कीम है। विथ सिक्योरिटी है तो ये CGT कवरेज स्कीम नहीं आएगा। आपका पास खुद लैंड बिल्डिंग है, नहीं तो थर्ड पार्टी कुछ कोलेटरल आप देंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। जब आप बैंक में अप्रोच करने टाइम आपका अकाउंट खाता उधर होना चाहिए। आप थोड़ा 1 साल 2 साल का ऊपर एक कस्टमर होना चाहिए, आपका सर्विस एरिया में होना चाहिए। इसका अलावा आप उधर जो आदमी है वो रेगुलरली उधर लोन अकाउंट है, नहीं करंट अकाउंट है, नहीं तो उधर पेंशन ले रहा है, नहीं तो उधर आदमी मैनेजर, नहीं तो आदमी को पहचाना, उससे आप जोड़ी कर आप जाकर मिलेंगे तो आपको अच्छा फायदा आपका मिल जाएगा। आप जाकर मिल सकता है, जो आपको कुछ आउटपुट आएगा। फिर भी जब आप प्रिपेयर कर तैयारी कर जो आदमी को लेकर जाएगा तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन आएगा। अभी इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लेकर जाना पड़ेगा। अभी KYC है, आपका एज प्रूफ देखने के लिए ये KYC है। योर कस्टमर का पैन कार्ड, आधार कार्ड है। अब एजुकेशन सर्टिफिकेट है, 8th स्टैंडर्ड पास किया तो उसके लिए है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसमें पूरा डिटेल हिस्ट्री रहेगा, वो भी आप रेडी करना है। ये सब ऑडिटेड से, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है तो कोई भी जान पहचान आदमी से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। हम लोग बना सकते हैं बट थोड़ा वो डिफिकल्टी है। फिर भी मैं एक आइडिया बाद में देंगे कैसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है करके। फिर भी आप एक लोन लेना है तो बैंक रिजेक्ट करना नहीं है, ये हमारा ये मैं उसके लिए क्या क्या तैयारी करना है करके। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा होना चाहिए। सर्विस एरिया चूज कर ये WWKVIC ऑनलाइन में आप अप्लाई करना है। कोई भी आपका एप्लीकेशन ऐसा ही रिजेक्ट नहीं कर सकता है, कारण होना चाहिए। वो कारण हम लोग नहीं देना है, इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा होना चाहिए। आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी सब होना चाहिए। आपका पास अच्छा आइडिया होना चाहिए कि ये बिजनेस मैं कर रहा हूँ, ये इतना हमें आगे बढ़ेगा, 1 साल में ये ऐसा रहेगा, 2 साल में ऐसा रहेगा, इतना मेरे को मैन पावर रहेगा, मेरा आइटम इधर से इतना जिला में जाएगा, उसके बाद इतना सिटी में जाएगा। ऐसे ऐसा आपको जो थिंकिंग है वो बड़ा होना ही चाहिए, वही इसका ये है। इनकम, वो आपका जो RI तहसीलदार आ गए, उसे इनकम सर्टिफिकेट भी एक लेकर रखिए। MSME उद्योग रजिस्ट्रेशन जरूर करना है, क्योंकि MSME उद्योग नहीं करेंगे तो कोई भी स्कीम आपको आएगा वो नहीं मिलेगा। जैसे आप शुरू कर दिया, आपका यूनिट थोड़ा अच्छा रन नहीं कर रहा है, नहीं यील्ड नहीं हो रहा, तो उसको रीपेमेंट 1 साल थोड़ा आगे डाल सकते हैं। उसके लिए तो MSME रजिस्ट्रेशन चाहिए। ये सब आप रिस्ट्रक्चरिंग बोलता है उसको, तो इसके लिए MSME सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेट जब आप इसमें अप्लाई कर दिया, उसको आपको बुलाएंगे, एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, आपको अच्छा से ट्रेनिंग देगा। ये के लिए क्या क्या करने का है, कैसे करने क्या करके एक हफ्ता 10 दिन देगा। उसका कोटेशन है, कोटेशन आप पक्का रखना चाहिए। और कॉम्पिटिटिव कोट भी रखना चाहिए, पक्का करेक्ट कोटेशन रखना चाहिए, क्योंकि बैंक और DSC सब ऐसे करते हैं, कोटेशन करेक्ट है क्या, नहीं तो मटेरियल को बड़ा कर दिया है क्या, रेट बड़ा कर दिया है क्या, क्या करके चेक करेंगे। इसलिए पक्का जेन्युइनिटी होना चाहिए कि मैं ये बिजनेस चालू करना है, इसके लिए ये कोटेशन है करके होना चाहिए। ये आप देखेंगे तो ये फ्रंट एंड सब्सिडी है। जब सब्सिडी आ गया तुरंत आपको अकाउंट में नहीं डालेगा। जैसे आपको 1 करोड़ प्रोजेक्ट है, अभी 80 + 15 है, 95 से आपको खोलेंगे, आपको लोन अकाउंट आप 5 लाख जमा कर देगा। 1 करोड़ का कोटेशन का हिसाब से आपको ये मिल जाएगा। अभी आप देखेंगे तो अभी 95 फ्रंट एंड सब्सिडी आ गया है, 10 दिन से अंदर तो आ जाएगा, बट आपको तुरंत नहीं देगा, उसको 3 साल
3 इयर्स लॉकिंग पीरियड में रखेंगे। 3 साल रखने के बाद ये आदमी पक्का पे कर रहा करके उसमें आएगा, पक्का पे करेगा तो वो कंटिन्यू इसमें रखेगा। 3 साल के बाद ये अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। क्रेडिट करने के बाद आपको लोन अमाउंट 65 लाख से कम हो जाएगा, मीन्स 15 लाख कम हो जाएगा। कितना सब्सिडी आ रहा है, कम हो जाएगा, इसलिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। सो नंबर ऑफ मंथ्स रीपेमेंट, नंबर ऑफ मंथ्स भी आपको कम होगा। सो कभी भी आप ये लैंड के लिए नहीं है, कभी भी लैंड परचेस कर लिए नहीं है, कंस्ट्रक्शन और लैंड खुद आपको होना चाहिए, नहीं तो लीज पे लीज होना चाहिए। लीज में 5 इयर्स, 7 इयर्स और 10 इयर्स होना चाहिए, जो रीपेमेंट के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 5 साल तक नहीं 7 साल तक और 10 साल तक आप डाला है, उसके हिसाब से लीज पीरियड होना चाहिए। वो लीज में और लेसर जो ओनर है वो अलाउ करता है कोई भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कोई भी मशीनरी रखने के लिए अलाउ करता करके वो लीज अग्रीमेंट में होना चाहिए, वो लीज भी वैलिड होना चाहिए। ये सब आप बराबर रखेंगे, बैंक को जाकर आपको बताएंगे, रिकॉर्ड देंगे, ये सब देंगे। सब्सिडी भी आ रहा है तो पक्का गवर्नमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसा ही रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ये यंग यंग एंटरप्रेन्योर को डेवलपमेंट करने के लिए ये स्कीम बनाया गया है। आपकी तरह बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स है, वो आपको डेवलप करने के लिए आप और दूसरा को और 10-20 एंटरप्रेन्योर को डेवलप करना है और बहुत आदमी को नौकरी करना है, ये सब है। आप देखिए पीएमईजीपी में सेकंड फेज भी है, सेकंड भी सब्सिडी दे रहा है। जो एक छोटा सा पीएमईजीपी में ले लिया है, मैं अच्छा से चालू कर रहा है, 3 साल में चालू किया, 5 साल चालू किया, उसके बाद मेरा थोड़ा उसको बड़ा करना है, उसका एक्सपेंशन करना है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है, मशीनरी लेना है, तो आपको भी सब्सिडी मिल रहा है ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन के लिए, कैपिटल एक्सपेंशन करके बोलता है, उसको पीएमईजीपी 2 बोलते हैं। ये सब आपको डाउट है, कुछ है तो हमारा कमेंट बॉक्स में डालिए। मेरा और मुद्रा लोन सब कुछ में डाला है, पीएम संबंधी ये सब डाला है, कुछ है तो आप देखिए, मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो बता दीजिए। बहुत धन्यवाद।